नमस्कार। अधा सत अधा गप धर्मग्रंथ गुड़िक देवदूत मान संपर्क में बहुबार वर्णना किसी लोकों मतरे देवता तो अच्छा अन्य किसी लोक से उपस्थिति को अस्वीकार करते। एपरि स्थिति रे आमको एमती एक स्थान संपर्क में सूचना मिला कहुए सेठारे अदृश्य देवदूत मनुष्य को साहाय्य करते एवं विभिन्न रोगर चिकित्सा करते, विभिन्न समस्यार समाधान करते। से स्थान में एपरि किसी घटना घटे मने हुए सेठारे देवदूत मानकर अदालत बसी। किसी असुस्थ व्यक्ति जीवा परे विचित्र घटना घटे, किसी अजना शक्ति सेठारे विचरण करते। किसी समय पर आखि सामने रोगी सुस्थ हो जाए। एमिति हुए सते जेपरि किछि होई नथिला। लोकंक मतरे एपरि अलौकिकता केवल अदृश्य दूतों जोगु ही घटिताए। आम पई यह तुच्छा कल्पना छड़ा आउ किछु नुहे, किंतु आमे जेतेबेले सेठारे पहुँचलु लोकंकर दाबीर सत्यता को जांच करने पे चेष्टा कलु आउ आश्चर्य हो गलु। जो चीज़ें हमारी समझ से परी होती हैं वो अक्सर हमारे दिलों में खौफ पैदा कर देती हैं, और जब इंसान के दिलो दिमाग पर खौफ बैठ जाता है तो वो कुछ अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और आप समझ गए होंगे कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। लखनऊ के पास एक बहुत छोटा सा शहर है, नाम है बाराबंकी। इस शहर में एक ऐसी अदालत के बारे में पता चला है जो हमारी दुनियावी अदालत से बहुत अलग है। अदालत आप जानते हैं उसमें जज होता है, वकील होता है, केस करने वाला होता है, लेकिन हमें बताया गया है कि इस अदालत में ना तो जज दिखाई देता है, ना जिस पर केस चल रहा है वो दिखाई देता है। ये सब कुछ गैब में होता है, मतलब नज़र के पीछे होता है। कैसी अदालत है, कौन लोग आते हैं, किसका फैसला होता है, यही सब समझने के लिए हम चलेंगे बाराबंकी। आमर लक्ष्यस्थल थिला लखनऊ ठारू 50 किलोमीटर दूर बाराबांकीर बांसा, जोठी आमको बांसा शरीफ दरगाह को जीवार थिला। कुहा जाए ताहा हेउची अदृश्य शक्ति मानकर सबुठारू बड़ अदालत। किछि समय परे आमे दरगाह सामनारे पहुंचिलु, जहा देखिबाकू अन्य दरगाह परि थिला। भीतर को प्रवेश करिबा मात्रके एक चित्कार सुनी चमकी पड़िलु। दरगाहर भीतर अंश को जीवा परे देखिलु विचित्र दृश्य। एठारे घटुथिला अद्भुत घटना। किछि लोक को सिकुड़ी रे मध्य बंधा जाइतिला। मोटामोटी भावरे भीतरर परिवेश थिला भय उद्रेककारी। एक्चुअली होता ये आसेबी की दरगाह है। यहाँ पे आसेबी में सही होते हैं। अब आसेबी जो है एक उर्दू लफ्ज़ है जो शायद आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उमर बताएंगे कि क्या मतलब है उसका। दिमागी खलल के लिए जो होता है, जिनका दिमागी खलल होता है, हाँ। या भूत प्रेत जिनके ऊपर होते हैं, हाँ। उनके लिए अच्छा। लेकिन अगर मैं 90% लोगों की बात करूं तो शायद भूत प्रेत को मानते भी नहीं होंगे। अकीदा होता है, जब आपके ऊपर पड़ती है तब पता चलता है। तो लोगों को जब उनके ऊपर पड़ता है तब वो आते हैं यहाँ पे और ठीक होके जाते हैं। अच्छा। आमे आपण एवं विज्ञान एहाकु मानसिक व्याधि भाव में ग्रहण करू, किंतु एठाकु आसुथिबा लोकंक मतरे एहा दुष्ट शक्ति मानकर प्रभाव, जहार निराकरण केवल एही दरबार रे करा जाए। एमिति अनेक लोकंकु भेटिलु जो माने बारंबार डाक्तरखानारू फेरी एठारे पहुंची छंती। पेट में दर्द उठी रहा है, चेहरा अजीब सा बने था, आंखें निकाले थे, तो हमको महसूस भवा है, तो हमने मतलब देखा है। मतलब पहले इसका चेहरा थोड़ा सा बदल गया, पेट में दर्द हुआ, तो उससे आपको लगा कि इसको कोई परेशानी है, तो डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर की दवा नहीं सूट की, मजार पर दौड़े। अच्छा, पहले दवाई दी, दवाई से काम नहीं हुआ तो फिर मजार पे लेकर आई। हाँ। फिर मजार पे क्या हुआ? मजार पर खेल रही है। आपको नहीं लगता कि इसको डॉक्टर के पास और ले जाना चाहिए था ताकि इसकी दवाई 2-3 दिन चलती तो ये ज्यादा जल्दी ठीक हो जाए? दवा के लायक की नहीं है, दवा खाने के लायक की नहीं है। दवा खाने लायक नहीं है, क्यों?
क्यों जिस शैतान घुसा है। मुझको ये बताओ हुआ क्या था? सबसे पहले ये मतलब चलते चलते गिर जाता था? हाँ, चलते चलते जहाँ पावर रहे तहाँ ताल तलिया नल पर से खाना खा रहा हूँ, वहाँ से छत पर से सब जगह से गिर जाता रहा। ठीक है, ये गिर गया, फिर आप इसको डॉक्टर के पास लेकर गई, फिर क्या हुआ? फिर डॉक्टर के पास ले गए, बहुत दवा इलाज कराया, ना ही फायदा भा, फिर बाबा के दरबार से फायदा हुआ। कितने वक्त इलाज करवाया आपने डॉक्टर से? 3-4 साल इलाज करवाया। बाबा के दर पर झूठ नहीं बोलते। 3-4 साल? हाँ, फिर पर 7 दाएँ यहाँ बाबा वहाँ लाए हैं। फिर यहाँ जब कब से आ रही हैं? 7 दाएँ 7 नवचंदी हो गए। 7 9 चंदी। हाँ, ठीक है। हाँ। और अभी अब फायदा है। परसों बहुत बेहाल मांदा होगा, फिर बाबा के दरबार में आया। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ। बेसिकली डॉक्टर ने क्या बताया था कि आपको क्या वो हुआ? हमारे वो गुर्दे में पत्थर था, शुगर में ऑपरेशन कर दिया। हाँ। अब गुर्दे पक गए, डैमेज हो गए दोनों। अच्छा, फिर उसके बाद इलाज होता रहा, परेशान हो गए, पैसा कौड़ी सब खत्म हो गया। मतलब आपके गुर्दे खराब हो गए थे और खत्म हो गया, खत्म। हाँ, इलाज थोड़ा बहुत चलता रहा, बट यहाँ पर मजार पर डाल दिया साहब को। तो यहाँ से हमको खुद हफ्ता 10 दिन में शिफा मिल गया, धीरे धीरे सही तरफ चले गए। उसके बाद डॉक्टर को नहीं दिखाया जाके? नहीं, डॉक्टर का आज भी चल रहा है। अच्छा, डॉक्टर का आज भी चल रहा है, मगर हमारे यहाँ की हाजिरी नहीं बंद है। हमको शिफा यहाँ से है। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। जो बीवी है उनको तकलीफ क्या हुई थी और कब से हुई? शादी के 1.5 साल के बाद क्या हुआ? तबीयत ख़राब हुई थी। क्या? मतलब बुखार वगैरह आता था और हाथ पैरों में ऐंठन वगैरह होती थी और सीने में दर्द उठती थी। बहुत सारे डॉक्टरों ने दिखाया, इलाज बहुत कराया, लेकिन कोई फ़ायदा उससे हासिल नहीं होता था। फिर मैं यहाँ आया, तो जब यहाँ आया तो फिर यहाँ पर हमारा जो है ज़ाहिर हुआ, केस खुला है यहाँ पर। अच्छा, जी, लेकिन बार डॉक्टर बार कह रहे हैं कि केस डाल दिया, केस में सुनवाई हुई, तो ये कोई अदालत है क्या? जी अदालत है, हाजिरी जी बयान हुआ यहाँ पर। इनके बाद जो शैतान हावी था वो ज़ाहिर हुआ और यहाँ पे मतलब कि जो है हाजिरी चालू हो गई और अदालत खेलना शुरू हो गई। और नौचंदी को आए थे, बकरीद की नौचंदी को हम यहाँ पर आए हुए थे। जब भी हमारा केस जो है अब चल रहा है। जी, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद मुहर्रम में जो है केस फाइनल हुआ हमारा, जिनके ऊपर शैतान हावी था इनके घर का, वो मुहर्रम में फाइनल हुआ 10 तारीख को करबला में। जी, केस फाइनल हुआ। जी हाँ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଧା ସତ ଅଧା ଗପ। ଏବେ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ବିରତିର। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ଏହି ସ୍ଥାନରେ କେସ୍ ସାକ୍ଷୀ ଓ ବୟାନର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା ସେ କଥା ବୁଝା ପଡୁନଥିଲା। अबरार साहब, मुझको ये बताइए, जब से मैं आया हूँ यहाँ पर जो एक बात बार बार सुनने में आ रही है वो ये कि अदालत है, केस चल रहा है, हम केस ख़त्म हो जाएगा तो सब सही हो जाएगा। कौन सी अदालत है, कौन सा केस चल रहा है? यहाँ तो बस खादिम ये है कि दरखास्त लगा देता है, सरकार के आस्थाने का काजल लगा देता है। अब वो सरकार से जो भूत प्रेत या जो भी आत्माएं हैं उनसे वो सिलसिला अपने आप शुरू हो जाता है, बातचीत होती है। बातचीत होती है, ठीक है। और वो रोता है, चिल्लाता है कि नहीं सरकार, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, अब मैं नहीं, अब इनको नहीं परेशान करूँगा, मैं इतने सालों से परेशान किए हूँ, अब ऐसा नहीं, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे मत जलाया जाए, मुझे मत मारा जाए। ये मरीज़ के ऊपर जो शय होती है वो बोलती है। अच्छा, मतलब जो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई चीख रहा है कि मुझे माफ़ कर दो और मैं अब चला जाऊँगा और मैं मुझे हाथ पीछे ले लेके गिर रहे हैं, हाँ, तो वो लोग नहीं बोल रहे हैं। वो लोग नहीं बोल रहे हैं, वो तो अपने होश में भी नहीं उतना। हाँ। जब उनकी हाजिरी लग रही है तो सरकार जो भी पूछ रहे हैं एक शैतान से, एक शय से, उसका वो बयान दे रहा है। हम लोग बयान चल रहे हैं। जी, बयान चल रहे हैं। क्या कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जो इंसान की पहुंच से बाहर हैं, इंसान की समझ से बाहर हैं? और अगर इस तरह की ताकतें हैं जिन्हें हम अनजानी ताकतें कहते हैं, तो क्या उनका भी कोई कोर्ट होता है? क्या वहाँ पर भी कोई केस चलता है? क्या वहाँ पर भी कोई जज होता है जो फैसला सुनाता है? इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ उसको उन्हीं तरह की ताकतें, मतलब अनजानी ताकतों की अदालत के तौर पर देखा जाता है। कहें तो अनजानी ताकतों का एक ऐसा हाई कोर्ट जहाँ पर बाकायदा पेशी होती है, बाकायदा जुर्म दरियाफ्त होता है, बाकायदा सज़ा दी जाती है, और ये सारी चीज़ें आंखों के सामने होती हैं। किस तरह से होती हैं, कैसे होती हैं, यही जानने के लिए हम आए हैं सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह के मज़ार पर। निष्पत्ति नेलु आमे पूरा प्रक्रिया को अनुध्यान करिबु, एहाकु परीक्षा करिबु एवं किछि मामला उपरे शेष पर्यंत आमे नजर रखिबु। एहा हेबो आम अनुसंधान, किंतु एथिपाई किछि रोगी को चिन्हट करिबा जरूरी थिला। आम अनुसंधानर प्रथम केस थिला 20 वर्ष बयस्का समीमांकर, जे गत 6 मास धरी एपरी आचरण देखाउछंती। 22 वर्ष बयस्क रजाक आम द्वितीय केसर पीड़ित व्यक्ति, जे अद्भुत व्यवहार प्रदर्शन करुथिले। आमर तृतीय केस थिला साबिरकर स्त्रीकर, जहाकू आमे भिन्न उपाय अनुध्यान करने को चाहूथिलु। तो जिसमें प्रॉब्लम है, मतलब दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है पैरों में, हाथ पैरों में, दवाई कोई असर नहीं करती है, बहुत सारा इलाज किया, लेकिन मैंने साबिर को किसी तरह से तैयार किया है। साबिर से कहा है कि वो पूरे टेस्ट कराएं और वो टेस्ट करा के देखें कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। तो आप ध्यान रखिए, मतलब देखिए, मैं अभी कोई भी कमेंट नहीं करूंगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। एक बार वो टेस्ट रिजल्ट्स आ जाते हैं, साबिर टेस्ट कराएंगे, जो ब्लड वगैरह का जो भी डॉक्टर ने कहा है, जो इन्होंने नहीं कराए थे, वो टेस्ट वगैरह ही कराएंगे और उन टेस्ट में क्या आता है फिर हम देखेंगे। साबिर को संपर्कीय माने आम कथारे राजी हुई मेडिकल टेस्ट करबा पई चली गले। तेबे समीमा एवं रजाकर असुस्थता, चिकित्सा पद्धति एवं फलाफल उपरे नजर रखिबार थिला, जहा द्वारा जना पड़िबो चिकित्सा पद्धति सत ना केवल विश्वास। एठारे रहिछि एक दीप, जहाकू देखि अदृश्य शक्ति माने कलबल हुअन्ति। आज सबु प्रश्नर उत्तर मिलिबार अछि। दरगाहरे दिव्य चिकित्सा संपर्क अनुसंधान सेठारु ही आरंभ कलु, जेउठारु ए पूरा प्रक्रिया आरंभ हुए।
एठाकु आसुथिबा प्रत्येक रोगींक संपर्कित सूचना गोटिए कागजरे लेखि रखा जाए। जिला कौन सा लगता है? गोंडा। रिजवान साहब मुझको ये बताइए कि यहाँ पर किस तरह का प्रोसेस होता है, किस तरह से? यहाँ पे दरखास्त लगाई जाती है, आपके सिद्धांत लिख के लगा दी, जो परेशानियाँ होती हैं, जो भी तकलीफ होती है वो लिख के लगा दी जाती है और छिल्ला बांधा जाता है। तो बाकी वो दरखास्त जो है वो आप लिखते हैं? जी, हम लिख के यहाँ पे जितने भी जितने खादिम यहाँ के हैं वो लिखते हैं, जो भी जिसका भी जिला होता है वो लिखता है। वो क्या परेशानी है आपको? परेशानी ये है कि मतलब अजीब गरीब चीज़ें दिखाई देती हैं। पेश कर किस देंगे। तरह से लिखी, ज़रा दिखाइए हमको, 1-2 लाइनें आपने क्या लिखा है ज़रा बताइए। ये शादाब लिखा हुआ है और ये नाम, गांव का नाम लिखा हुआ है इनके। और प्रॉब्लम क्या लिखी? प्रॉब्लम साहब इनको शैतानी चेहरे यानी दिखाई देते हैं, परेशानियाँ घर में होती हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं और ये सरकार आपके यहाँ पे पेश कर रहे हैं। जो भी हो परेशानियाँ, इनकी तकलीफ जो हो, अल्लाह से दुआ करके ख़त्म करिए। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन इन्होंने ड्राफ्ट कर लिया, वो एप्लीकेशन जज साहब के पास जाएगी। जज साहब मतलब जो आस्थाने में, दरगाह में अंदर रखेंगे। कैसे रखेंगे चलिए। ये पूरा प्रोसेस आप समझ लीजिए। देखिए वहाँ पे लिखा है, इन्होंने सारी परेशानी समझी और यहाँ लाके चादर के नीचे रख दी। और यही यहाँ पर एक तो नहीं है, ये देखिए किस तादाद में एप्लीकेशंस यहाँ पर रखी हुई हैं। सब चादर के नीचे एप्लीकेशंस इसी तरह से लिख के सब लगा दी गई हैं। तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं, सैकड़ों की तादाद में एप्लीकेशंस हैं। भाई जाहिर है जो भी लोग आते हैं उनकी एप्लीकेशन लिखी जाती है और उस एप्लीकेशन को लगा दिया जाता है। कागजरे अभियोग पत्र देवा परे रोगी मानकु मजार सामनारे बसिबाकु निर्देश दिया जाए। दरबार रो भाषारे दुष्ट शक्ति को एठारे हाजर करा जाए। अभियोग पत्र देवा परे आमर प्रथम पीड़िता समीमांकु एपरि भाबरे हाजर करा जायतिला। सेठारे आउ किछि महिला मध्य थिले। अधा सत अधा गपरे बे नहीं जिबा आउ एक विरति। गौर से सुनिए, ये बार बार ये कह रही हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, अब मैंने जादू किया था। अपना हर गुनाह कबूल कर रही हैं, अपनी सज़ा भी मांग रही हैं और ये वादा भी कर रही हैं कि उस लड़की के जिस्म से हट जाएगा। अब जो भी है मुझे नहीं पता, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि क्या है। आप पहले इनकी बात को गौर से सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि बार बार क्या कहने की कोशिश कर रही है। मुकम्मल फैसला दे दे रज्जाब, ओए रज्जाब, मेरा अमल काट दे रज्जाब। मैंने लड़की के बाद में नहीं जीना चाहता रज्जाब। तो देखा आपने किस तरह से ये औरत बार बार प्लीड कर रही है। अब अगर आप यहाँ पर किसी से पूछेंगे तो उनका कहना है कि ये औरत प्लीड नहीं कर रही, इसके ऊपर जो शैतान है, जो आत्मा है, जो जिन्नात है, मतलब जो भी इसके ऊपर है वो ये प्लीड कर रहा है। बार बार माफ़ी मांग रहा है अपने गुनाहों की। ये भी बता रहा है कि जादू किया था और उस जादू की वजह से उसने इस लड़की को परेशान किया था, इस औरत को परेशान किया था और अब वो अपना फैसला चाह रहा है कि आप मुकम्मल फैसला करिए। सेपटे रजाकर चिकित्सा परवर्ती पर्यायर पहुंची थिला। हाजर हेबा परे रजाक उपरे दुष्ट शक्ति प्रति दंड विधान होई सारिथिला। रजाक को दरगाह चारिपटे चक्कर काटिबा पई प्रस्तुत करा जाउथिला, किंतु जीवा पई से भयभीत हेउथिले। जिस तरह के हालात में है, बहुत ज्यादा गुस्से में, चेन खींच रहा है, सब कुछ कर रहा है। आमे तांको पछरे चालिलु। हठात से आम ऊपर को आक्रमण करबा को चेष्टा कले। तांकर व्यवहार भयंकर मन हेउथिला। एक नॉर्मल इंसान किस तरह से पूरी तरह तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। मतलब
आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कितना छोटा सा लड़का है और इस वक्त ये कितना ज़्यादा अग्रेसिवली बिहेव कर रहा है। क्या है मतलब आप इसको नेचुरली किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? आप इसको साइकोलॉजिकली एक्सप्लेन करें, आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ आप देख रहे हैं वो वाकई बहुत हैरान कर देने वाला है। एहीपरी रजा घंटाए पर्यंत भिड़ीमुड़ी हेबा परे हठात बेहोश होई गले। जेतेबेले से होश रे आसिले पूरापूरी बदली जिबा परी लागुथिले। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब तुम पर वो शैतानी असर होता है, जब तुम महसूस करते हो कि कोई तुमको दबा रहा है, तो क्या लगता है तुमको? तुम्हारे जिस्म में किस तरह से लगता है? वजन भारी लगता है। अच्छा। ऐसे लगता है कोई खींच रहा है। कितने जन भारी हो गए। अच्छा। वही लगता है। जिस्म भारी लगने जिस्म भारी लगता है, ऐसे इतनी ताकत आती है कि कितने जन को फेंक दूँ, ऐसा होता है। तो अपने दिमाग में कुछ नहीं होता है पहले, अब होश में आ गए। प्रथमे एही व्यक्ति अद्भुत आचरण देखाउथिले, आम उपरे आक्रमण करबाकू मध्य चेष्टा करुथिले। एबे दृश्य किंतु बदली जाइथिला। समीमांकर अवस्था देखि आमे आहुरी अधिक आश्चर्य हेलु। चिकित्सा पूर्वर और चिकित्सा परर अवस्था मध्यरे आकाश पाताल प्रभेद थिला, किंतु एहा हेला किपरि? लोकंक मतरे एहा दरबार अद्भुत शक्तिर परिणाम। एबे सबु कथा उपरे आमर कौनसी आग्रह नथिला। एठारे घटुथिबा अद्भुत घटनार सत्यता को परीक्षा करिबा पाई आमे जने स्थानीय डाक्तरଙ୍କ सह जोगाजोग कलु। क्या हम बासा शरीफ में आज ये कर सकते हैं? क्या आप लोग वहाँ पे चल सकते हैं और वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनको देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। डाक्तर बासा शरीफ दरगाह को आसिले। लोक मानकु एही चिकित्सा पद्धति सहित डाक्तरी चिकित्सा करने को मध्य बुझाइबे। समस्तंकर मेडिकल जांच करागला, किंतु केही भी स्वीकार करने पाई प्रस्तुत नथिले। हम बस जानना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ, केवल जानना चाह रहे हैं। समझ। हाँ बताइए। सबके ऊपर जाहिर होगा, सब जानेंगे। नहीं, सबके ऊपर जाहिर नहीं होगा भाई, आप सब लोग हटिए। इतिमध्यरे आमर तृतीय केस साबिर को परिवार को भेटिलु, जी मेडिकल टेस्ट करी सारी थिले। तो क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर साहब ने बोला है कि जो है खून की कमी है। तो अनीमिया की प्रॉब्लम है। अनीमिया की प्रॉब्लम का मतलब यही होता है कि जिसमें खून की बहुत ज़्यादा कमी है, उसकी वजह से कमज़ोरी हो जाती है, उसकी वजह से दर्द रह सकता है। तो इनके पूरे जोड़ों में दर्द है, जिस्म में दर्द है। हाँ। दर्द में रहता है, पूरे बदन में दर्द रहता है। जी जी। तो अब ये बात तो आपको पता चल गई इस मेडिकल रिपोर्ट से कि भाई इनके अंदर बहुत ज़्यादा कमी है। और एक रिपोर्ट ये भी बता रही है कि टाइफाइड की भी प्रॉब्लम है। तो उसका इलाज नहीं कर रहे, दवाई वगैरह नहीं दे रहे? नहीं, अभी नहीं किया, नहीं किया अभी। डाक्तर मत अनुजाई एठाकू आसुथिबा रोगी मानकर अवस्था जेतिकी शारीरिक सेतिकी मानसिक मध्य। अगर एक आपको सिर्फ अपने हमारे दर्शकों को एक वो देना हो तो क्या आप कहेंगे? क्या करना चाहिए सबसे पहली चीज़ अगर एनीबडी इज ऑन द रिस्क ऑफ दिस? I think the first thing is to understand the signs and symptoms and to go to mental health doctor, whosoever is available. You should go. इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई स्टिग्मा नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे आम बीमारियां हैं, खांसी, उल्टी, दमा, ये हाइपरटेंशन, कुछ भी ठीक वैसे ये भी एक बीमारी है। और मैं चाहूँगा आपके ज़रिए लोगों को बताना, इट इज़ टोटली ट्रीटेबल, बिल्कुल ठीक हो सकता है। तेरे विज्ञान सम्मत उपाय पीड़ित व्यक्ति मानकर चिकित्सा करा जिबा उचित। आमे समीमा और रजाकंक केस संपर्क में आलोचना कलु, किंतु डाक्तरंक मतरे किछि समय पर स्वाभाविक देखा जिबा ही सेमानंकर रोगर एक लक्षण। किछि दिन परे माने पुणी आग भली होई जिवे, पुणी पूर्व परी अद्भुत आचरण देखाइबे।
आमे कहार विश्वास को आघात देवा चाहूनु आमे प्रार्थना करने को बारण करूनु आमे चाहूचु आपण प्रार्थना पूजार्चना करंतु किंतु एहा सहित रोगीर चिकित्सा पई औषध मध्य दियंतु डाक्तरंगर निकट रे चिकित्सा मध्य करंतु। आज तो समय होइछि पुणी देखा आसंता एपिसोड रे आउ एक नुआ कहानी सहित जोठी थिबो अधा सत अधा गप। नमस्कार।